आप देख रहे हैं आर्यमगढ़ क्लासेस। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यमगढ़ क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट कब से कब तक किनका किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल था, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप हर एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल और सीरियल वाइज लिस्ट हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए, याद करने का तरीका पहले ढूंढते हैं हमें कि नेहरू के गुजर जाने के सदमे में, ये चीज़ ध्यान रखना, ये लाइन, नेहरू के गुजर जाने के सदमे में लाल बहादुर भी गुजर गए, तब इंदिरा को देश संभालने में चरण सिंह ने मदद की। इंदिरा की हत्या के बाद राजीव विश्वनाथ के साथ अपने मां के भाषण का सीडी प्रोग्राम देखते थे। उसी वक्त वाजपेयी देवगौड़ा के साथ गुजरात गए और वहां वाजपेयी ने मनमोहन को बोला कि अब की बार मोदी सरकार। तो ये सीरियल थे। नेहरू के बाद जो थे गुलजारी लाल नंदा थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री थे। तो आप इस ट्रिक को एक बार लिख लेना, और लिखने के बाद फिर आप जो है सभी जितने भी प्रधानमंत्री की लिस्ट यहाँ पे मैं समय और तारीख के साथ बताऊँगा, वो एक बार अपने माइंड में पढ़ लेना 1 से 2 बार, फिर इस ट्रिक को याद रखना और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं एक एक प्रधानमंत्रियों और उनका कार्यकाल। सबसे पहले भारत के सभी प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल देखते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जो थे इस भारत देश के, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उनका कार्यकाल था मेरे साथियों 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। ये सबसे ज़्यादा दिन तक जो है प्रधानमंत्री देश के रहे, यानी कि 16 वर्ष 286 दिन इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरे जो भारत के प्रधानमंत्री बने उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा, और वो उनका टाइमिंग थी 27 मई 1964 से 19 जून 1964। केवल 13 दिन का प्रधानमंत्री, ये जो है केवल 13 दिन के प्रधानमंत्री जो बने थे वो गुलजारी लाल नंदा जी थे। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जी थे जो 13 दिन के लिए बने थे, तो गुलजारी लाल नंदा का नाम आता है। नेक्स्ट है तीसरे जो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 9 जून 1964 से 11 जून तक इनका कार्यकाल रहा, 11 जनवरी तक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा की। ये जो भारत के प्रधानमंत्री बने, ये 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहा। ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। आप जो है एक बार इन सभी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट अपने माइंड में याद कर लेना, फिर इसके बाद ट्रिक याद रखना, ताकि जो है आपको ट्रिक समझ में आ जाए। वरना केवल आप ट्रिक को याद करोगे और प्रधानमंत्री की लिस्ट ना देखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। वहीं पाँचवीं जो प्रधानमंत्री बनी वो इंदिरा गांधी थी, जिनका कार्यकाल था 24 मई 1966 से 24 मार्च 1977, जो कि 11 वर्ष 59 दिन तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट बात करते हैं छठवें प्रधानमंत्री जो थे, वो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। ये थे मोरारजी देसाई जी, जो छठवें भारत के प्रधानमंत्री थे। सातवें बात करें चौधरी चरण सिंह, जो 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा। ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी जी, फिर से प्रधानमंत्री बनी, 8वीं प्रधानमंत्री कह सकते हैं आप हैं। एक बार मैंने आपको अभी और बताया था कि ये भारत की 5वीं भी प्रधानमंत्री रह चुकी थी। तो इनका 2 बार आपका पूछ सकता है कि 5वीं और 8वीं बार को ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो रिपीट हुए थे, तो वो थी मेरे साथियों इंदिरा गांधी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 8वीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इनका कार्यकाल था 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमें कि राजीव गांधी, जो 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। बात करते हैं 10वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक इनका कार्यकाल रहा, और ये जो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट बात करते हैं 11वें भारत के प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर जी थे। उनका कार्यकाल मेरे साथियों 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। नेक्स्ट बात करते हैं 12वें प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, जो इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1966 तक रहा।
फिर देखते हैं 13वें प्रधानमंत्री, और इनकी एक मूवी भी आने वाली है, मैं अटल हूँ, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो है, और इनका जो समाधि स्थल है, स्मृति स्थल, काफ़ी चर्चा में रहता है। तो आप इनको याद रखना। और इनका कार्यकाल जो मेरे साथियों था 13वें प्रधानमंत्री थे, और ये 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक इनका कार्यकाल चला। बात करते हैं 14वें प्रधानमंत्री देवगौड़ा बने, एच डी देवगौड़ा। इनका कार्यकाल 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। बात करते हैं भारत के 15वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, जो कि 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक इनका कार्यकाल रहा। बात करते हैं भारत के फिर से 16वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में, फिर से ये भारत के 18वें प्रधानमंत्री बने, जो कि ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। नेक्स्ट बात करते हैं हमें 14वें भारत के प्रधानमंत्री थे। 13वें के आप याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 1900 मार्च से फिर से बने थे। इनका अस्थायी तब था, अस्थायी प्रधानमंत्री बने ये 1998 से लेके 22 मई 2004 तक इनका कार्यकाल रहा। बात करते हैं भारत के 17वें प्रधानमंत्री, जिनका कार्यकाल मनमोहन सिंह जी थे, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। और अभी तक जो लास्ट प्रधानमंत्री हैं भारत के 18वें प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन का विषय हो सकता है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं। तो मेरे साथियों, ये भारत के 18वें प्रधानमंत्री हैं, और इनका कार्यकाल जो है 26 मई 2014 से अब तक है। अब कब तक रहेगा ये तो नहीं पता। फिलहाल अभी तक जो भारत के प्रधानमंत्री जो है मोदी जी हैं। फिर से हम उस ट्रिक को अब देखते हैं। अब आपके दिमाग में ये ट्रिक बिल्कुल छप जाएगी जब आपने पूरी वीडियो देखी और सबकी सीरियल वाइज आपके दिमाग में एक बार आपके माइंड मैप बना, तो आप इस ट्रिक को फिर से पढ़िए। अब आप देखिए कि आपको क्या समझ में आया और ये ट्रिक आपके लिए कितनी कारगर है। बात करते हैं, देखिए, नेहरू के गुजर जाने के बाद सदमे में लाल बहादुर भी गुजर गए। तब इंदिरा को देश संभालने में चरण सिंह ने मदद की। इंदिरा की हत्या के बाद राजीव विश्वनाथ के साथ अपने मां का भाषण का सीडी प्रोग्राम देखते थे। उसी वक्त वाजपेयी देवगौड़ा के साथ गुजर गए। वहां वाजपेयी ने मनमोहन को बोला, अब की बार मोदी सरकार। तो मेरे साथियों, यहाँ पे दो बार नाम रिपीट है, जैसे इंदिरा गांधी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम रिपीट है, क्योंकि ये भारत के दो बार अलग अलग समय पे ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसलिए इस ट्रिक में भी उनका नाम दो बार रिपीट है। तो आप इस ट्रिक को याद तभी होगी और तभी समझ में आएगा जब एक बार आप सीरियल वाइज चीज़ों को पढ़े रहेंगे, फिर आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, आपको ट्रिक बिल्कुल कारगर साबित होने वाली है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर मेरे साथियों वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों, अब तक ये 5वीं वीडियो है स्टैटिक जीके की। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर आर्यमगढ़ क्लासेस के भी प्लेलिस्ट में आपको स्टैटिक जी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से सारे वीडियो आप देख सकते हैं और आपका ज्ञान अर्जन होगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप इस हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपका स्टैटिक जीके का जो एक पोर्शन है वो बेहतर तरीके से तैयार होने वाला है, वो भी इजी ट्रिक के साथ। और हम वही यहाँ पे डिस्कस करते हैं चीज़ों को